हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मीनाक्षी मल्होत्रा क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में, हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, कुछ ऐसे ही वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में हमने बात की थी। तो सिमिलरली आज हम कुछ और नए वर्ड्स लेके आए हैं और इसके आपके सामने लिखा हुआ है स्पेशलिस्ट वर्ड। जो लिखा हुआ है इससे आप समझ पा रहे हैं कि हम कुछ विशेषज्ञों के बारे में बात करेंगे, जो आम डेली जो यूजेस में हम बात करते हैं जिनकी, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कुछ वर्ड्स हैं जिनके हर एक के लास्ट में लॉजिस्ट वर्ड जो है बेसिकली लिखा हुआ है। तो लॉजिस्ट वर्ड जो है बेसिकली किसके लिए है? विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट के लिए जो है ये लगाया गया है वर्ड। तो कौन किसका विशेषज्ञ है या कौन किसका स्पेशलिस्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जहाँ तक मैंने कुछ वर्ड्स कराए थे पिछली वीडियोज़ में, तो वो आपको जो है इन सब के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए। ये ऑप्थेल्मो वर्ड है या न्यूरो वर्ड है या फिर कार्डियो, ये सब वर्ड जो है हम लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक तरह का रूट वर्ड है। तो लास्ट क्लासेस में क्या था? लॉजी वर्ड लगा हुआ था और इस क्लास में क्या लगा हुआ है? लॉजिस्ट वर्ड लगा हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं एक एक करके वर्ड्स को। तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है एपिरिस्ट। तो इसको अगर हम बात करें तो ये जो एपी वर्ड जो ये सामने लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली रिलेटेड है किससे? बीज से। बीज यानी कि मधुमक्खियों से रिलेटेड है। तो मधुमक्खी पालन करने वाला जो स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एपिरिस्ट बोलते हैं। मैं बोल रही हूँ, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं कि कंप्लीट इसका मीनिंग क्या होगा। मधुमक्खी पालन करने वाला जो स्पेशलिस्ट होगा उसी को बोला जाएगा क्या? एपिरिस्ट बोला जाएगा। दूसरा वर्ड आप देख रहे हो कार्डियो वर्ड, जो कि बहुत कॉमन वर्ड है, जो बेसिकली रिलेटेड है किससे? हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो हृदय का डॉक्टर होगा, जो हार्ट से रिलेटेड जो डिजीजेस के बारे में जानता होगा, उसी को हम बोलते हैं क्या? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो हृदय संबंधी समस्याओं को, जो जितने भी बीमारियां हैं, उनका विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। सिमिलरली कायरो वर्ड जो है, कायरोपो जो वर्ड ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली रिलेटेड है हमारे हाथों और पैरों से रिलेटेड। ठीक है, तो हैंड्स और लेग्स से जो रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं या समस्याएं हैं, उसके बारे में बात करने के लिए हम जाएंगे किसके पास? कायरोपोडिस्ट के पास। कायरोपोडिस्ट जो है ये क्या करते हैं? हैंड्स और आपके जो लेग्स हैं उनके स्पेशलिस्ट हैं, तो ये उनके बारे में बताएंगे। सिमिलरली डर्मेटो वर्ड जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, डर्मेटोलॉजी वर्ड देखा था, और आज जो आप ये वर्ड देख पा रहे हैं ये क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मिस जो वर्ड है ये किससे संबंधित है? स्किन से। तो स्किन रिलेटेड जो समस्याएं हैं या त्वचा संबंधी रोगों के बारे में जो डिटेल में जो जानता है उसी को हम बोलते हैं क्या? डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। पता है ये वर्ड आपको? ऐसे ही एंटोमो वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। एंटोमो वर्ड जो है वो बेसिकली रिलेटेड है किससे? इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंगों से रिलेटेड है। तो जो कीट पतंगों के बारे में जो बताने वाला जो स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं हम एंटोमोलॉजिस्ट। और जिरोंटो वर्ड जो है ये बेसिकली रिलेटेड है किससे? ओल्ड एज से। ओल्ड एज पीपल आपने देखा था लास्ट क्लास में, जिरेंटोलॉजी वर्ड हमने पढ़ा था, जिसमें जो वृद्ध लोग होते हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करना क्या कहलाता था? जिरोंटोलॉजी। और आज हम देख रहे हैं जिरोंटोलॉजिस्ट देख रहे हैं। तो जो बढ़ती उम्र के साथ समस्याओं के बारे में डील करता है उसी को हम बोलते हैं क्या? जिरोंटोलॉजिस्ट वर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे ग्राफो वर्ड आप देख रहे हो। ग्राफो से वैसे तो आपको समझ में आएगा ग्राफ से संबंधित, मानचित्र से रिलेटेड, लेकिन बेसिकली जो ये वर्ड है ये रिलेटेड है किससे? ये हैंडराइटिंग से रिलेटेड है। तो जो लिखावट होती है, किसी की अच्छी है किसी की बुरी है या जैसी भी है, तो उसके बारे में जो डिटेल में जो विशेषज्ञ होता है, हैंडराइटिंग से संबंधित जो जानकारी रखता है, उसको बोलते हैं क्या? ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं। और गायनेको वर्ड ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। गायनेको वर्ड जो है ये बेसिकली स्त्री रोग यानी कि जो फीमेल्स जो डिजीजेज हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी रखने वाले को ही क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक वर्ड मैं स्पीड से इसीलिए करा रही क्योंकि इनके बारे में मैं बता चुकी हूँ लास्ट वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप उनको देखिए और फिर आप इस पार्ट 3 पे आइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हीमेटोलॉजी। और हीम वर्ड जो है मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था। हीम वर्ड कहाँ से मिला है? हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में। और हीमेटोलॉजी बेसिकली हीमेटोलॉजिस्ट जो होगा वो किसका विशेषज्ञ होगा? ब्लड यानी कि रक्त संबंधी जो समस्याएं हैं उनके साथ डील करने वाला कौन होता है? हीमेटोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे न्यूरो वर्ड लिखा है। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो किसके बारे में? नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, और आप बोल सकते हैं हमारे ब्रेन से संबंधी जो समस्याएं हैं उसके लिए बेसिकली हम किससे बात करेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट से। अब ये ऑप्थेल्मो वर्ड और ऑक्यूलिस्ट जो वर्ड लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑक्यूलिस्ट जो ये दोनों वर्ड हैं ये बेसिकली संबंधित है किससे?
वो स्पेशलिस्ट जो किसके बारे में, कौन सी समस्याओं से डील करता है, आइज से संबंधित, मतलब हमारी आंखों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको कौन डील करता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, ऑक्यूलिस्ट। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो वर्ड है ये बेसिकली वर्ड रिलेटेड है किससे, बर्ड्स से रिलेटेड है, यानी कि पक्षियों के बारे में जो जानकारी, विशेष जानकारी रखता है, तो उस विशेषज्ञ को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक। इसी तरह से पैथोलॉजिस्ट, ये वर्ड भी हमने पढ़ा था, पैथोलॉजी भी हमने देखा था, ऑर्निथोलॉजी भी हमने देखा था। तो ये मैं बेसिकली वही वर्ड उठा के लाई हूँ ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और इसी से बेसिकली आपको ये भी समझ में आ जाए कि हम लॉजी के अलावा लॉजिस्ट वर्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका कैसे मीनिंग चेंज हो जाता है। अब पैथोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक कॉमन आपने वर्ड देखा था, पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये वो जीव होते हैं जो क्या फैलाते हैं, बीमारियां पैदा करने वाले। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो बीमारियां पैदा करने वाले जीवों को बोलते हैं क्या, पैथोजेंस, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म बीमारियों के बारे में जो बीमारियां फैलाएगा तो उसको हम पैथोजेंस बोलते हैं, और इसी के ही स्पेशलिस्ट बोलते हैं क्या, पैथोलॉजिस्ट। ठीक है। तो बेसिकली आप लिख सकते हो हु डील्स विद डिजीजेस, तो बीमारियों यानी कि रोगों के बारे में जो विशेष जानकारी रखता है तो उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। ठीक है। और यहाँ पे दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट। इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, साइकोलॉजी एक आपने सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, कईयों के पास होगा ये सब्जेक्ट, इसको मनोविज्ञान के बारे में, यानी कि हमारी जो हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, तो हमारे ह्यूमन माइंड के बारे में, यानी कि मनुष्य का जो दिमाग है उसके बारे में जो डील करता है, या उसके बारे में उसको नॉलेज होती है कि अगर हम इसे ये बात बोलेंगे तो ये क्या रिएक्ट कर सकता है, तो वो जो है साइकोलॉजी होती है, एक तरह से दूसरे के मन के भाव को एक तरह से जान पाना। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो तो ह्यूमन माइंड के से डील करेगा, लेकिन साइकेट्रिस्ट जो होता है ये बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स मतलब कोई भी अजीब सी बहकी बातें करेगा, या आप बोलोगे इसका तो दिमाग सरका हुआ है, कुछ भी आप इस तरह के कॉमन वर्ड्स बोलते हैं। तो जो मेंटली डिसऑर्डर होते हैं या फिर कुछ भी मानसिक रोग होते हैं उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो किसके पास मिलेगी, साइकेट्रिस्ट के पास। अगर आपको किसी के अंदर मेंटल डिसऑर्डर दिखाई देता है तो आप उसको कहाँ लेकर जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास, ना कि साइकोलॉजिस्ट के पास। ठीक है। तो बेसिक से डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यह कि भी आपको पता होने चाहिए। ये आपके आम जिंदगी में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है या आपके कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से आपके जो ये हैं इनके साथ डील करता है। ठीक है। तो अलग अलग जो है लॉजिस्ट, जो अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं उनके अलग अलग नाम हैं और वो किन किन के साथ डील करते हैं, ये सारी चीज़ हमने बेसिक सी बातें हमने इसमें पढ़ी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ फोबिया और मैनियाज़ के साथ। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।